पॉइंट ऑफ एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में जीएसटी से जितने भी प्रश्न बनेंगे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? देखिए, भारत में जीएसटी को कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, जीएसटी का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का फुल फॉर्म है। ये भी जो है सो एग्जाम में जो सब पूछ लिया जाता है। इसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? देखिए, भारत का जीएसटी जो किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के जो सो मॉडल पर आधारित। किस देश के? तो कनाडा देश के। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया था? देखिए, लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया? 3 अगस्त 2016 को जीएसटी बिल को जो है पास किया गया था लोकसभा द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को कब पास किया गया था? कि राज्यसभा द्वारा यहाँ पूछा जा रहा है। तो कब? तो 8 अगस्त 2016 को राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल को जैसे पास कर दिया गया था और लोकसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? देखिए, जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई थी? 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद की स्थापना हुई थी। कब? 12 सितंबर 2016। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, जीएसटी की निर्धारित दरें क्या क्या है? जीएसटी की निर्धारित दरें हैं 5%, 12%, 18% और 28%। तो कितने हो गए? 4 हो गए। चलिए हम देते हैं नेक्स्ट है, जीएसटी की पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? देखिए, जीएसटी पंजीकरण संख्या में जो सो कुल कितने डिजिट है? 15 जो है कितने? 15 जो सो अधिकतर परीक्षाओं में पूछ लिया जाते हैं कितने डिजिट है रजिस्ट्रेशन नंबर में। जैसे कि आधार कार्ड में जो सो होता है उसी तरह पैन कार्ड और उसी तरह जीएसटी में जो सो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। चलिए हम बताते हैं नेक्स्ट है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी थी? देखिए, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने मंजूरी अपनी कब दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को जो मंजूरी दी थी। कब? 8 सितंबर 2016 को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी। जीएसटी पर किस राष्ट्रपति ने? क्या जीएसटी बिल पर किस राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी थी? तो प्रणब मुखर्जी उस समय थे। कौन? प्रणब मुखर्जी थे। और वे कौन थे? तो वे 13वें राष्ट्रपति थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा जीएसटी बिल 2014 को पारित किया गया? देखिए, जीएसटी बिल 2014 को जैसे किस संविधान संशोधन द्वारा जैसे पारित किया गया? तो 122वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन? 122वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया था? कि किस संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी को भारत में लागू किया गया था? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जो सो जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। कब? 2017 में। कब? 1 जुलाई 2017 को। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी को लागू करने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत में जब जीएसटी लागू हुआ था उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरेंद्र मोदी ही थे। कौन? नरेंद्र मोदी ही थे। चलिए हम कहते हैं नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी को लागू करने के समय वित्त मंत्री कौन था? देखिए, वित्त मंत्री कौन था? जीएसटी जब लागू हुआ था भारत में तो कौन? निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण। और वर्तमान में कौन है? तो निर्मला सीतारमण ही है वित्त मंत्री। हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, विश्व में सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? देखिए, विश्व में जैसे सबसे पहले जीएसटी कहाँ लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था। कब? 1954 में जैसे फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था विश्व में। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? देखिए, भारत में जो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? तो विजय केलकर समिति ने। किसने? विजय केलकर समिति। और कब? 2002 में दिया था। कब? 2002 में दिया था। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है,
जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? देखिए जीएसटी लागू करने वाला जैसे भारत का पहला राज्य कौन? तो असम जो है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? तो असम जो है जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। और कब लागू हुआ था? तो देखिए 12 अगस्त 2016 को जैसे लागू किया गया था। देखिए 12 अगस्त 2016 को सबसे पहले जैसे कहाँ असम में लागू हुआ था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन है? देखिए जीएसटी लागू करने वाला जैसे भारत का दूसरा राज्य कौन है? तो बिहार जो है जीएसटी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन है? देखिए जीएसटी को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य पूछा जा रहा है कौन है? तो जीएसटी कौन है? तो जम्मू कश्मीर जो है जीएसटी लागू करने वाला जैसे अंतिम राज्य है भारत का। और ये कब? तो 5 जुलाई। कब? 5 जुलाई 2017 को जैसे लागू किया था। कब? 5 जुलाई 2017 को जैसे लागू किया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या सम्मिलित है? देखिए जीएसटी परिषद में जैसे कुल कितने सदस्यों की संख्या सम्मिलित है? 33 सदस्यों की संख्या सम्मिलित है। कितने? 33 जो है सो। और जिसमें कि मुख्य जो है होते थे वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री तथा राज्य के जो है वित्त कर मंत्री जो है सम्मिलित होते हैं उसमें। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया? कि किस अनुच्छेद के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? 279 ए के द्वारा जैसे जीएसटी को जैसे लागू किया गया था। वहाँ था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा जैसे जीएसटी को लागू किया गया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने मतदान किए गए? जीएसटी जो सब जीएसटी का जैसे मत दिया गया था कि जीएसटी लागू होगा या नहीं, उसके पक्ष में जैसे 336 मतदान हुए थे। कितने? 336 जैसे मतदान उसके पक्ष में पड़े थे। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने मतदान किए गए? देखिए जीएसटी के विपक्ष में जो है कितने मतदान किए गए हैं? तो 11 मतदान जो है जीएसटी के विपक्ष में किए गए। अब पूछा जा सकता है कि पक्ष में कितने और विपक्ष में कितने? तो पक्ष में 336 और विपक्ष में कितने? 11 जो है मतदान किए गए हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी चोरी करने वालों को कितने वर्षों का कारावास होगा? तो जीएसटी चोरी करने वालों को जैसे कितने वर्षों का कारावास होगा? तो उस 5 वर्षों का। कितना? 5 वर्षों का जैसे उसको कारावास होगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी दर कितने प्रकार की है? जीएसटी दर कितने प्रकार की है? तो 4 प्रकार की। कितने? 4 प्रकार की। और कौन कौन? 5%, 12%, 18% और 28%। ये 4 प्रकार की जो है सो दरें हैं। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी किस प्रकार का कर? तो जीएसटी अप्रत्यक्ष कर। कौन सा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में जीएसटी परिषद का मुख्यालय है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है भारत में जीएसटी प्रस्ताव को सर्वप्रथम कब लाया गया? ये भारत में जीएसटी प्रस्ताव को जो सबसे प्रथम कब लाया गया? 2000 ईस्वी में। कब? 2000 ईस्वी में जैसे जीएसटी प्रस्ताव को जैसे भारत में सबसे पहले लाया गया था। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है भारत के प्रथम जीएसटी में वित्त मंत्री पैनल का अध्यक्ष कौन था? देखिए भारत के जैसे प्रथम जीएसटी में वित्त मंत्री पैनल का अध्यक्ष कौन था? वित्त मंत्री पैनल का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो अमित मिश्रा जो थे वित्त मंत्री पैनल का अध्यक्ष थे। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य कौन है? जीएसटी बिल को जैसे स्वीकृति देने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन हो जाएगा? तो असम जो है जीएसटी को जैसे स्वीकृति देने वाला प्रथम राज्य है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? देखिए जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? देखिए वहाँ पूछा गया था कि जैसे जीएसटी बिल को स्वीकृति देने वाला और यहाँ जीएसटी विधेयक पारित करने वाला, तो ये तेलंगाना हो जाएगा। कौन? तेलंगाना हो जाएगा। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। कब? 1 जुलाई को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच
अनुपात में है, तो किस अनुपात में है? तो देखिए केंद्र और राज्य के बीच में जो जीएसटी का बंटवारा किस अनुपात में है? तो 50-50 यानी 50-50 के जो सो अनुपात में है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो कि जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो सीजीएसटी है, सॉरी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी जो है सो 3 भागों में जो है सो बांटा गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीएसटी से पूर्व भारत में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? ठीक है, जीएसटी से पूर्व जो है भारत में कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 2 प्रकार के। कौन? तो अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर जैसे दोनों जो है लिए जाते थे। अभी जो है जीएसटी आने के बाद जो दोनों को जैसे सम्मिलित करके सिर्फ एक टैक्स लिया जाता है, अप्रत्यक्ष कर। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए सर्वप्रथम जब जीएसटी बिल जो है पारित प्रारूप तैयार किया गया था, उसकी समिति कौन समिति थी? तो विजय केलकर समिति। और उसके अध्यक्ष जो है पूछे जा रहा है, तो उसका अध्यक्ष कौन थे? तो असीम दास गुप्ता जैसे उसके अध्यक्ष थे। कौन? असीम दास गुप्ता। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में राज्यों को कितना अधिकार दिया गया? देखिए जीएसटी परिषद में जैसे राज्यों को कितना अधिकार दिया गया है? तो 2/3 जो सो अधिकार दिया गया है। किसको? राज्य सरकार को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद में केंद्र को कितना अधिकार दिया गया? देखिए केंद्र सरकार को कितना अधिकार दिया गया जीएसटी परिषद में? तो 1/3। कितना? 1/3 जो सो अधिकार दिया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? देखिए भारत जो है जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बन गया? तो 161वां देश बन गया। कौन सा? 161वां देश जो है भारत जैसे जीएसटी लागू करने वाला देश बन गया है। अब प्रथम देश कौन है? तो वो फ्रांस है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है राज्य को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार द्वारा कितने वर्षों में की जाती है? देखिए कितने वर्षों में की जाती है? तो 5 वर्षों में जो की जाएगी। कितने? 5 वर्षों में। किसी प्रकार के अगर कोई जो नुकसान होता है तो उसको केंद्र सरकार भरपाई करेगा। अगर जीएसटी के मामले में कितने? 5 वर्षों तक जो कर सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो आईजीएसटी को संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो 269 के ए में रखा गया है। किसमें? 269 के ए में रखा गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? देखिए एसजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सो एसजीटी का जीएसटी का पूर्ण रूप है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? कि अधिकतर परीक्षाओं में से पूछ लिया जाता है फुल फॉर्म। तो जितने भी प्रश्न हुए जीएसटी से जो हम जो इस वीडियो में आप लोग के लिए जो लाए हैं, तो क्या सीजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सो सीजीएसटी का फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आईजीएसटी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सो आईजीएसटी का पूर्ण रूप है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वीएटी का पूर्ण रूप क्या है? वैट का पूर्ण रूप क्या है? तो वैल्यू एडेड टैक्स जो है सो वैट का पूर्ण रूप है वीएटी का। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है एसजीएसटी को कौन लागू करता है? देखिए एसजीएसटी को कौन लागू करता है? तो एसजीएसटी देखिए स्टेट यानी कि राज्य सरकार जो है लागू करता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है सीजीएसटी को कौन लागू करता है? देखिए सीजीएसटी को कौन लागू करता है? सीजीएसटी यानी सेंट्रल, तो कौन? केंद्र सरकार जो है लागू करता है सीजीएसटी को। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है वार्षिक टर्नओवर से कितना से अधिक होने पर जीएसटी पंजीकरण एवं भुगतान आवश्यक है? देखिए वार्षिक टर्नओवर कितना से अधिक होने पर जो जीएसटी पंजीकरण एवं भुगतान आवश्यक है? तो 40 लाख। पहले जो 20 लाख था, अब कितना हो गया? 40 लाख हो गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का प्रत्येक निर्णय उपस्थिति और मतदान के कितना बहुमत होने के बाद लिया जाता है? तो मतदान के जैसे कितना बहुमत होने के, उपस्थिति और मतदान के
कितना बहुमत होने के लिए आता है, तो 3/4 कितना 3/4 होने पर यानी कि 75% जो सो बहुमत होने पर जो सो लिया जाता है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है भारत में जीएसटी का प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन था। कि भारत में जीएसटी का प्रथम ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो अमिताभ बच्चन जो थे भारत में जीएसटी के प्रथम ब्रांड एम्बेसडर थे, कौन, अमिताभ बच्चन। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी में कुल कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है। देखिए जीएसटी में जैसे कितने अप्रत्यक्ष कर को शामिल किया गया है, तो 17 कितने 17 को जो है शामिल किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी में कुल कितनी अभिधार यानी कि शेष कर को शामिल किया गया, तो 23 कर जो है शेष कर को शामिल किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है। जीएसटी प्रशासन के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो जीएसटी पोर्टल, कौन, जीएसटी पोर्टल जो सो लॉन्च किया गया है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट है जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की 2 सबसे बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी है। देखिए जीएसटी नेटवर्क से जुड़ी भारत की 2 सबसे बड़ी आईटी कंपनी कौन है, तो जैसे इन्फोसिस और विप्रो है, कौन, इन्फोसिस और विप्रो जो है सो वो है जो सो जीएसटी से जुड़ी हुई। और देखिए इन्फोसिस की स्थापना कब हुई थी, तो 7 जुलाई, कब, 7 जुलाई जो सो 1981 को ये सो हुई थी, कब, 1981 को हुई थी इन्फोसिस की स्थापना। और इसके मुख्यालय कहाँ, बेंगलुरु में है। और इसके जो सो क्या है, संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति जो सो इन्फोसिस के जो सो संस्थापक हैं। और विप्रो की स्थापना कब हुई थी, तो 29 दिसंबर, कब, 29 दिसंबर 1945 को जो सो विप्रो की स्थापना हुई थी। और इसके जो सो संस्थापक कौन है, अजीम प्रेमजी जो है सो इसके संस्थापक है विप्रो के। इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। चलिए हम लोग देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएसटी में कितने प्रकार के कर लगते हैं। देखिए जीएसटी में कितने प्रकार के कर लगते हैं, देखिए जीएसटी में 4 प्रकार के कर लगते हैं, कौन कौन, देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और एक कर है फिर जीएसटी। देखिए इस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन एक जो है सो जीएसटी, कौन, जीएसटी, ये है कॉम्पनसेशन सेस, कौन सा, कॉम्पनसेशन सेस जो है सो है ये, तो इसी को जीएसटी जो है सो कहते हैं। देखिए ये जो है सो अधिकतर जो है सो किसके लिए जो है सो सिर्फ केरल राज्य के लिए जो सो एक जो सो अलग से जो सो लगाया जाता है, कौन, तो केरल रिलीफ फंड कॉम्पनसेशन सेस जो सो केरल के लिए एक अलग से है। तो जैसे इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा, केरल के लिए कौन है एक अलग से, तो केरल रिलीफ फंड कंपनसेशन सेस जो सो केरल के लिए जो सो लागू होता है, अलग से है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी प्रकार की नई वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिले। और जितना हो सके आप अपने स्टडी ग्रुप्स में आप जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आपके और आपके दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके।